वायनाड में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वायनाड में हुई भूस्खलन की घटनाओं के बाद तबाह हुए कई मकान, उफनती नदियां और उखड़े हुए पेड़ जो हैं वो आसपास नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच भूस्खलन प्रभावित इलाकों तक सेना पहुंच चुकी है। रेस्क्यू कार्य में एनडीआरएफ समेत कई टीमें लगी हैं। इस प्राकृतिक आपदा में 123 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 128 लोग घायल हुए हैं और 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। फायर फोर्स के 321 सदस्यों की टीम मोर्चे पर डटी हुई है। भारतीय सेना ने बचाव अभियान के दौरान एक स्थायी पुल की मदद से करीब 1300 लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। बचाव अभियान में राज्य की टीम भी सक्रिय रूप से शामिल है, जिसमें नौसेना और वायुसेना बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। केरल के मंत्री मोहम्मद रियाज इस वक्त वायनाड में ही मौजूद हैं और राहत कार्यों पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आज मौसम कल के मुकाबले थोड़ा ठीक है, इसलिए 4 अलग अलग क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा बेली ब्रिज, इस हादसे में जो भेद चढ़ गया था उसको युद्ध स्तर पर बनाने का काम लगातार किया जाएगा, ताकि उससे होकर भारी वाहन जा सके। एक बार ये बन गया तो बड़े वाहन और बचाव उपकरण प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जा सकेंगे, जिससे रेस्क्यू का काम तेज हो सकेगा। दूसरी तरफ केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें वायनाड के हालात और रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि लोगों की और ज्यादा मदद कैसे की जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन और कैसे बड़े स्तर पर चलाया जाए। और चलिए आपको वायनाड इलाके के ताजा ड्रोन के विजुअल्स हम दिखाते हैं। जी हां, ये ऐसा दृश्य है शायद ही इससे पहले वायनाड में किसी ने देखा हो। मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से तबाही ने वायनाड की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। हर तरफ मलबा और जगह जगह धसी सड़कें नजर आ रही हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें वायनाड में हुई तबाही का मंजर बताने के लिए काफी है। पानी और मलबे के बीच फंसे लोगों तक जमीन के रास्ते ही पहुंचने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है, लेकिन बारिश और पानी के तेज बहाव के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। की ताजा तस्वीरें तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से बाढ़ का मंजर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। कई मकान जो हैं वो इस बाढ़ में बह गए हैं और जमीन जो है वो धंस गई है। सेना, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां जो हैं वो लगातार रेस्क्यू मिशन पे लगी हुई हैं और भारी बारिश का जो है अब भी वायनाड में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। 11 जिले के स्कूलों को बंद रहने की हिदायत दी गई है और लगातार सेना के जवान और एनडीआरएफ जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में जमीनी स्तर पर डटे हुए हैं। ये तस्वीरें वायुसेना के जाबाजों की है, जो केरल के वायनाड में आई आपदा के बाद पीड़ितों की मदद में जुटे हैं। ये तस्वीरें देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं, जहां सेना, नौसेना, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां इस मिशन में जुटी रही कि अगर कहीं भी जिंदगी की आस बची हो तो उसे निकाला ढूंढा जाए, उसे निकाला जाए। We constructed a temporary bridge with our extension ladder and evacuated more over 700 persons through that temporary bridge. मुश्किल की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के ये जवान देवदूत बनकर पहुंचे, जो पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। रेस्क्यू के इस काम में मौसम का बिगड़ा मिजाज रह रहकर मुश्किलें पैदा कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरवे है। ये रोप इस्तेमाल करके जो लोग वहाँ पे स्टक हो चुके हैं उन लोगों को अभी रेस्क्यू पर्सनल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, नेवी सब लोग मिलके उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। बताया जाता है कि भारी बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुए, जिससे 4 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। केरल के लिए अभी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं।
दरअसल वहां के कई जिलों में आगे भी भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में वायनाड समेत 11 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल सेना के 200 से ज्यादा जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। MI-17 और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर भी बचाव मिशन के लिए लगाए गए हैं। वहीं वायनाड में 45 रिलीफ कैंप तैयार किए गए हैं, जहां 3000 से ज्यादा प्रभावित हैं, जबकि प्रदेश भर में करीब 120 राहत कैंप बनाए गए हैं, जिसमें 5500 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। वायनाड में जहां यह हादसा हुआ है, वहां खराब मौसम के बीच काम करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सेना समेत सभी एजेंसियों के जाबाज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अभी डटे हुए हैं। वायनाड से अक्षिता नंदगोपाल, सगाई राज और तिरुवनंतपुरम से शिल्पा नायर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वायनाड में तबाही का मंजर है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, साथ ही अस्पताल अलर्ट पर है। वायनाड के चूरलमाला में घायलों के इलाज के लिए मस्जिद और मदरसे में टेम्परेरी अस्पताल बनाए गए हैं। सावधानी बरतते हुए कोझिकोड जिले में सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के जाने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये ताजा तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मदद के लिए लोग जो हैं वो लगातार आगे आ रहे हैं। हर जान के लिए लगी है एक जान। जी हां, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इसके लिए स्थानीय लोग जो हैं वो मदद के लिए हैं। सेना के जवान जो हैं वो मदद के लिए लगे हुए हैं, लगातार उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। तो केरल सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव मदद दी जा रही है। साथ ही मरने वालों के परिजन को भी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। तो इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लोग जो हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो भी जुट गए हैं मदद के लिए। और सेना के जवान, NDRF, SDRF के जवान जो हैं वो लगातार जमीनी तौर पे जो है वो मदद कर रहे हैं लोगों की। और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की मरहम पट्टी की जा रही है, उनको दवा दारू किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं, उनकी मदद जो है वो लगातार सेना के जवान कर रहे हैं। उनका ठीक तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एक जगह से दूसरे स्थान पर उनको कैसे पहुंचा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे टेम्परेरी ये पुल बनाया गया है। और जो लोग हैं उनको एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने के लिए सेना के जवान जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। इंसानियत की मिसाल आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे की मदद करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। तो वायनाड में सभी एजेंसीज और सेना समेत 600 से ज्यादा जवान राहत बचाव के काम में लगे हैं। बचाव दल का क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, कल थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से इतनी एफिशिएंसी और इतनी स्पीड से हम नहीं कर पाए। आज किस्मत है कि आज थोड़ा अभी तक इतना मौसम खराब नहीं है। अभी हमारे इलाके के अंदर तकरीबन 500-600 के करीब NDRF, आर्मी, नेवी, स्टेट पुलिस, फॉरेस्ट रेंजर्स और लोकल वॉलंटियर्स जो है अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी कोशिश ये है कि इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी हम दोबारा बना सके, ताकि जो इंजीनियर इक्विपमेंट है, जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, उसे हम अंदर दाखिल कर पाएं इस एरिया में। और जो वहाँ पे जो रबल की खुदाई हो रही है उसमें थोड़ी हमें सहायता मिल जाए। अभी जो कार्रवाई हो रही है वो मैन्युअली हो रही है, गिनती बेलचा और अपने मैन्युअल एफर्ट से हो रही है, तो उसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। आज भी एयरलिफ्ट का है, बट अभी मौसम खुल जाए तो हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पे हैं, लेकिन जैसे ही मौसम खुलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी गति से जो है वो लगातार जारी है। चेरुमला से हमारे संवाददाता ताजा जानकारी दे रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। आज दूसरा दिन है जहां पे चूरमला पे रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन आर्मी, NDRF, SDRF और केरला का फायर सर्विस और लोकल पुलिस कुल मिला के रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जो चाहिए वो सिद्धता कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा मटेरियल, आयरन मटेरियल को यूज करके वो लोग मेकशिफ्ट ब्रिज बना रहे हैं, जहां पे इन लोगों को आसानी से
मुंडकई पहुंचे, क्योंकि मुंडकई में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जहां पे लैंडस्लाइड हुआ था वो मुंडकई में था और चूरमला से मुंडकई को जो भी ब्रिज था वो पानी में वॉश्ड अवे हो गया था जब कल पानी बहुत तेज से यहाँ पे आया था। और अभी आप देख सकते हैं जेसीबी को इस्तेमाल करके वहां पे मिट्टी डाल रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं, जहां वो लोग इस ब्रिज को रास्ता बना है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं इस बड़ा बड़ा मटेरियल को लेकर इंडियन आर्मी मेजरमेंट लेकर अभी ये लोग काम कर रहे हैं कि ये लोग एक टेम्पररी ब्रिज बनाए और उस तरफ पहुंचे और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको आसानी से कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं कल रात को जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो खाली इन रोप से यूज करके, जिपर से यूज करके लोगों को वहां से लेकर यहाँ शिफ्ट कर रहे थे और यहाँ से हॉस्पिटल को शिफ्ट कर रहे थे। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी चालू है चूरमला पे और इंडियन आर्मी से लेकर सब लोग मिलकर जितना चाहिए उतना काम कर रहे हैं, जहां पे इन लोगों को मदद करके रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी शुरुआत करे। और आइए अब आपको दिखाते हैं राहत बचाव की वो तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तेजी के साथ वायनाड में मिशन जिंदगी लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान भी लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे वायनाड से आप देख सकते हैं किस तरह से जो सेना के जवान हैं वो यहां दिखाई दे रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। किस तरह से जिपर से, हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जवान जो है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके लोगों को वायनाड से बाहर निकाल रहे हैं, उस बाढ़ ग्रसित जगह से बाहर निकाल रहे हैं। तो इंसानियत की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो कुदरत की इस तबाही के बाद लगातार एनडीआरएफ के जवान ने जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जिपलाइन से वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से बाढ़ के बीच से लोगों की जिंदगी वो बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ का पानी एक तरफ बह रहा है और ये चौथी तस्वीर जहां पे स्नाइपर डॉग्स की मदद से भी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मिशन जिंदगी वायनाड में ये लगातार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो इंडियन आर्मी के जवान हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, लगातार सभी का एक ही मिशन जिंदगी इस वक्त। तो ये तस्वीरें एनडीआरएफ के जवान आप देखिए कितनी मेहनत से उन लोगों ने जिपलाइन के थ्रू जो है वो लोगों की मदद की, लोगों को बचाया, उनकी जान बचाई, क्योंकि एक एक जिंदगी जो है वो बहुत ही कीमती है और उसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार मिशन जिंदगी की इस मुहिम में डटे हुए हैं। और ये इंडियन आर्मी के जवान आप देखिए किस तरह से लोगों को खाने पीने की मदद भी पहुंचाई जा रही है, किस तरह से उनको राहत सामग्री जो है उन तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि बाढ़ में काफी लोगों के घर बह चुके हैं, ना उनके पास खाने को खाना है, ना उनके पास पहनने को कपड़े हैं। तो ये राहत सामग्री उन तक पहुंचाते हुए हमारे इंडियन आर्मी के जवान। और ये सातवीं तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो है वो बाढ़ के पानी को साफ किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, ताकि जो सिचुएशन है वहां की वो नॉर्मल हो सके। और लगातार ये जो है जेसीबी की मदद ली जा रही है और किस तरह से वो देखिए पत्थरों को और बाढ़ के पानी को जो है वो साफ करते हुए। और फिर ये आठवीं तस्वीर, लगातार जो है सुबह से रात तक जवान डटे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, लोगों की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। आप देखिए किस तरह से स्ट्रेचर की मदद से भी वो पहले जिपलाइन से लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाते हुए और उसके बाद जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उनको स्ट्रेचर की मदद से भी वो अस्पताल पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। खुद एनडीआरएफ के जवान भी लगे हुए हैं इस कार्य में। जिपलाइन के थ्रू जो लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हैं उनके साथ वो खुद एक छोर से दूसरे छोर पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जिंदगी और मौत की तस्वीरें हैं, लगातार तबाही के बीच की ये तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं। और ये 10वीं तस्वीर आप देखिए एनडीआरएफ के जवान जो हैं, क्योंकि बारिश भी लगातार वहां बनी हुई है, अलर्ट जारी किया है, लेकिन उस बीच लोगों को राहत पहुंचाते हुए ये इंसानियत की तस्वीरें आपके सामने।
तो कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि वायनाड की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। इस आपदा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग लापता हैं, लेकिन चुनौती ऐसे लोगों को सही सलामत निकालने की है जो अभी भी मलबे में हैं या मकानों में फंसे हुए हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ कई एजेंसीज लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं, लेकिन मौसम बचाव में बाधा बन रहा है। खबर के मुताबिक अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन तय है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लंबा चलने वाला है। केरल के वायनाड में आसमान फटा है, आफत टूटी है। तबाही का ऐसा मंजर है जिसे देख पाना मुश्किल है। कुदरत का कहर तो पहले भी वायनाड ने झेला है, मगर ऐसी तबाही शायद नहीं देखी। यहाँ हर तरफ हरियाली थी, रिहायशी इलाकों में खुशनुमा जिंदगी थी। अब चारों तरफ मलबा ही मलबा है। जहाँ दरिया बह रहा है, कल वहाँ बस्तियाँ थी। जहाँ कीचड़ नजर आता है, वहाँ सड़कें थी, मगर अब सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ और बस्तियां दफन हो गईं। कुदरत का कहर भी टूटा तो रात 2 बजे जब लोग सो रहे थे, आफत टूटी। सैलाब अपनी चपेट में सब कुछ ले गया। इस कार की हालत देखिए, अंदाजा लगाइए कि जब पहाड़ से कहर टूटा होगा तो हालत क्या होगी। रात में आई इस आपदा की खबर जैसे ही मिली, रेस्क्यू शुरू हुआ। मलबे में दबी जिंदगियों को निकालने का काम तेजी से होने लगा, मगर चुनौती बड़ी थी। मेपाटी, मुंडकाई, चूरलमाला, अत्तामाला, नूलपुझा जैसे इलाकों में तमाम बस्तियां मलबे में दब गई। वो तो सवेरे 1:30 बजे से हम लोग इन्फो मिला, लगता है वो 1 बजे 1:30 बजे के अंदर ही तो हो गया। वो दोपहर लगा और एक 1:30 बजे के बाद और 2-3 बजे के सुबह से 3 बजे से दूसरा बार और भी लैंडस्केप हो गया। अभी तो रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन मौसम थोड़ा खराब है, इसलिए थोड़ा परेशान भी रहते हैं। ये बड़ा दुखी का बात है। कम से कम 150 और 200 से घर दिखाई नहीं दे रहे। अभी किधर आदमी है उसका अंदर क्या पता नहीं चल रहा अभी। शायद ही कोई घर साबुत बचा है। सैकड़ों पेड़ उखड़कर बह चुके हैं। मलबा होने की वजह से नदियों ने रास्ता बदल लिया और उनकी प्रचंड धारा बस्तियों में कहर बरपाती चली गई। वायनाड में आफत का आसमान 2 बार टूटा। पहली बार रात 2 बजे चूरलमाला इलाके में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें दर्जनों मकान और गाड़ियां तबाह हो गए। इस आफत से जंग लड़ी जा रही थी। राहत और बचाव टीम लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर संकट बड़ा होता गया। तेज बारिश की वजह से चूरलमाला समेत 4 अलग अलग जगहों पर भूस्खलन हुआ। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुए लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा में घर के साथ सड़कें तक बह गई, गाड़ियां बह गई और तो और पुल भी बह गए। वायनाड का मुंडकाई गांव लैंडस्लाइड की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। चूरलमाला को मुंडकई से जोड़ने वाला पुल बह गया है, इसलिए यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुंची, रस्सियों के जरिए लोगों को निकालने की कोशिश हुई और बाद में सेना ने मोर्चा संभाल लिया। चूरलमाला गांव में भी नुकसान ज्यादा है, वहाँ भी रेस्क्यू जारी है। एक घरों की जांच हो रही है। बताया जा रहा है कि 2 विदेशी नागरिकों की जान बचाई गई है। वायनाड ने पहले भी ऐसी आपदा का सामना किया है। साल 2019 में भारी बारिश की वजह से इन्हीं इलाकों में भूस्खलन हुआ था, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। 50 से ज्यादा घर तबाह हो गए थे। असल में वायनाड केरल का पठारी इलाका है। वायनाड की 51% हिस्से पर पहाड़ी ढलान है, इसलिए यहाँ लैंडस्लाइड की संभावना ज्यादा बनी रहती है। वेस्टर्न घाट में ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ मानसून में बारिश भी ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया। जो वहां पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहां पहुंच गई हैं, पहुंचाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। अभी इस वक्त जो प्राइमरी जरूरत है वो इस बात की है
कि बॉडीज को निकाला जाए, जो बचने की स्थिति में है उनको बचाया जाए, हेल्थ के दृष्टि से हम वहां पर काम करें, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हम एक्टिवेट करें, वो सारी चीजें की जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से इस बार बड़ा भूस्खलन हुआ। वायनाड में बहने वाली काबनी नदी लैंडस्लाइड की वजह से इसकी एक सहायक नदी मनतावडी में बाढ़ आ गई और इस वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। राहत की बात यह है कि बड़ी तादाद में लोगों को बचा लिया गया है और घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वायनाड से सगई राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो केरल की तस्वीर आपने देखी, लेकिन बारिश और लैंडस्लाइड का संकट सिर्फ केरल में नहीं, मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों में भी लगातार भूस्खलन हो रहा है। आफत के पहाड़ टूट रहे हैं और नतीजा ये है कि कई इलाकों में लोग दहशत में हैं। गांव खाली भी कराए गए हैं और रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। मगर कब और कहां पहाड़ों से मलबा नीचे उतरने लगे और तबाही मचा दे, कहा नहीं जा सकता। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए पहाड़ से मौत दबे पांव कैसे उतरती है। देखिए कैसे जब मलबा नीचे आता है तो तबाही की दास्तान लिखता चला जाता है। देखने में ये भले ही मामूली बात लगे, मगर ये बेहद खतरनाक है। इसका असर खौफनाक है। जब मलबा पहाड़ से उतरता है तो अपनी राह में आने वाली हर चीज को मिट्टी में दबाता चला जाता है। एक के बाद एक दूसरा और दूसरे के बाद मलबे का तीसरा रेला, और जब ये रेला पहाड़ी से उतरकर बस्ती में बने घरों से टकराता है तो उनकी हालत क्या होती है देख लीजिए। कुछ भी नहीं बचा, पेड़ उखड़ गए, मकान जमींदोज हो गए, घरों का निशान नहीं रहा। जो बच गया वो मलबा था, मिट्टी थी, खंडहर या कबाड़ था। उत्तराखंड के टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा इलाके में यह भूस्खलन 2 दिन पहले हुआ था। बालगंगा तहसील का 3 गढ़ गांव इस भूस्खलन की चपेट में आ गया था। दर्जनों मकान जमींदोज हो गए, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। टोली गांव, कोट गांव, 3 गढ़ गांव, हर जगह तबाही की ऐसी ही तस्वीर नजर आई। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से एक सपनों का आशियाना ग्रामीण द्वारा बनाया गया था, जो आज तिनके की तरह बिखर चुका है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को स्कूलों में, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण लिए हुए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते ग्रामीण तो यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन जो उनके मवेशी थे वो कहीं मवेशी यहाँ दब चुके हैं, मर चुके हैं। अब ग्रामीणों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती, अब जाएं तो जाएं कहाँ। ग्रामीण लगातार जिला प्रशासन से मांग करें कि उनका यहाँ पर विस्थापन किया जाए, क्योंकि गांव के ऊपर अगर देखा जाए तो एक नहीं कहीं दर्जनों जगह पर लगभग लगातार स्लाइड हो रही है। जहां तक नजर जा रही है वहां से लगातार स्लाइड होती जा रही है, जिससे लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। टिहरी में बादल फटने, भूस्खलन और नदी नालों में उफान से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। 3 गढ़ गांव में प्रशासन ने भूस्खलन का खतरा देखते हुए गांव के लगभग 80 घरों को खाली कराकर परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया था। बाद में यहां हुए भूस्खलन से 15 मकान ध्वस्त हो गए। इस इलाके में लोग दहशत में हैं। टिहरी के अलावा उत्तराखंड के चमोली से लेकर गंगोत्री तक जगह जगह पहाड़ खिसकने से रास्ते भी बंद हो रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि विशनपुर, नेताला, हेलगूगढ़, सुनगढ़ जैसे इलाकों में पहाड़ी मलबा सड़क पर आने से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद है, जिसे साफ करने का काम चल रहा है। उधर चमोली के हेमकुट साहिब में पुलना गांव के पास भी पहाड़ी से चट्टान गिरने के कारण कई वैकल्पिक ढांचे तबाह हो गए हैं। पुलना गांव के पास चट्टान टूटने से तबाही मच गई, गाड़ियां टूटी, जिला पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बड़े बड़े बोल्डर मार्ग पर गिरे। गनीमत यही रही कि
इस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन ने भूस्खलन वाले खतरनाक इलाकों से लोगों को दूर रखने की कामयाबी पाई है, लेकिन लैंडस्लाइड से जान माल के नुकसान का ये खतरा अब भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।